आप मेरे इर्द गिर्द देखें, सारे स्पोर्ट्स की शॉप्स इधर आपको नज़र आएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जिनकी स्पोर्ट्स की शॉप है। उस साइड से लेके इस साइड से ऊपर तक स्पोर्ट्स का बिज़नेस है युगांडा में, वो सारे हमारे पाकिस्तानी भाई कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर कोई एक दो भाई फारिग हुए तो उनसे आपका तारुफ भी करा दें स्पोर्ट्स की मार्केट में जो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी भाइयों ने जो है वो संभाली हुई है। तो कैसे ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। ये हमारे भाई हैं माशाल्लाह स्पोर्ट्स में। बट साहब कैसे हैं? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आए सर, बैठे बैठे हैं करीम भाई। जी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, भट्ट साहब से मिलके ना कुछ पूछते हैं। भट्ट साहब माशाल्लाह स्पोर्ट्स का काम है, कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं ये तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ इधर। 10 साल से माशाल्लाह। 10-11 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, ये किराया कितना है? शॉर्ट में सवाल पूछूंगा क्योंकि ये $1650 है पर मंथ इसका किराया। पर मंथ किराया। और दुकानों के एडवांस 3 से 6 माह होते हैं ना हाँ, मंथली? इधर ये पहली दफ़ा हमने 6 महीने का दिया। $9,900 उनको पे। $9,900। भट्ट साहब कह रहे हैं $9,900 दिए सिर्फ दुकान लेने का, यानी खाली दुकान ना? जी नहीं, वो $10,000 दिया गुडविल का। ठीक है। फिर 9,900 जो है ना वो 6 महीने का रेंट पे हमने किया, फिर हमने चालू किया। ओ अच्छा, भट्ट साहब ने 10,000 दिए गुडविल डॉलर और फिर 9,900, वो भी 10,000 ही हो गए ना? फिर $10,000 दिए किराया, यानी $20,000 दिए सिर्फ दुकान की चाबी लेने का। जी, चाबी लेने का। ठीक है। और उसके बाद ये भी बता दूं कि परमिट जो है यहाँ का 3 साल का, कम से कम $7,500 गवर्नमेंट की फ़ीस है और उसके अलावा अगर मैं आपको समझे कि $9,000 कंपनी से कराते हुए लग ही जाता है, तो $30,000 तो ये हो ही गया ना? ये हो गया जी, परमिट बिल्कुल के साथ, दुकान के साथ। बिल्कुल। अब आते हैं माल की बात। तो माल कम से कम भी अगर हो तो मेरे ख्याल में मेरा जो अपना अंदाज़ा कि मुझे माशाल्लाह आते हुए टाइम हो गया है, तो 30-40,000 का तो माल होना चाहिए। $50,000 का होगा तो ठीक रहेगा। आप रिलैक्स होके एटलीस्ट काम कर सकते हैं। तो $50,000 माल का करें, 30,000 की, तो $70-80,000 की आप बात कर रहे हैं। $80,000 से आप स्टार्ट करें, आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा जी। ठीक है। लेकिन इसमें हम इम्पोर्ट की बात तो नहीं कर रहे ना फिलहाल? नहीं, इम्पोर्ट की नहीं। अगर इम्पोर्ट करनी चाहिए तो वो आपकी मर्जी है, फिर जितना जो मर्जी फैलाते जाएं। तो ये इम्पोर्ट के बगैर बता रहे हैं तो $70-80,000 या लाख के करीब कर लें, क्योंकि ज़ाहिर बात आपने आना, अपनी फैमिली होगी और खर्चे हैं आपके। ये तो बिज़नेस के खर्चे बता रहे हैं आपको, जो आपके पर्सनल खर्चे हैं। घर लेना है, ज़ाहिर बात है, वो भी उसमें वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा घर लेने पे भी कितना खर्चा हो जाता है। तो कम से कम $1,00,000 आपकी जेब में है तो आप युगांडा के बारे में सोचें, वरना युगांडा बहुत खूबसूरत जगह है, आप आएँ, लेकिन इतने पैसे हों तो। ऐसे ही भट्ट साहब? जी, बिजनेस के लिए ये मस्त इतनी अमाउंट होनी चाहिए आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर अगली ज़िंदगी आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी इधर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चलें, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपका टाइम दिया। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत शुक्रिया। बट अभी स्पोर्ट्स का दुकान का नाम क्या है? ये मेरी जी भट्ट स्पोर्ट्स लिमिटेड के नाम से है, कंपाला में। ये कंपाला में है। इसके अलावा मेरी और 2-3 ब्रांचें हैं। एक वो लीड़ा में है और एक इधर ये इसी बिल्डिंग में साथ। अच्छा। ये 2 दुकानें छोड़ के उधर भी अच्छा, है। लीरा में भी माशाल्लाह? हाँ, लीड़ा में भी है। और अपने पास ये जो हमारे हम बोलते हैं ये शापर वगैरह, अच्छा, इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन है। ओ और ये सक वगैरह की भी अपने पास है माशाल्लाह। अच्छा, बट माशाल्लाह लीरा में भी शॉप है। उसके अलावा ये जो शॉपिंग बैग्स हैं, जो हमारे पाकिस्तान में शॉपर बोलते हैं इसको, यहाँ पे कवेरा बोलते हैं ना? कवेरा की यहाँ पे वो भी इसका काम, वो सॉरी उसकी वो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बाकी शॉप आपने देख लो कि माशाल्लाह से भरी भरी शॉप है माशाल्लाह।